क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है। एंड 9 तक मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी एपी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर क्या होगा, ठीक है। यानी कि देखिए, हमारा कोई 17वां पद है, यानी 17 तक पहुंच चुका है, ठीक है। एंड वो है 17वां पद में जो आया है ना, सो 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखिए आप गोट समझ सकते हैं, इसका सोल्यूशन है, इसका आंसर डायरेक्टली माइंड में आ गया। देखिए यहाँ पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको सोल्यूशन तो करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए 17 है, ठीक है। मान लीजिए 17वां पद तक हम पहुंचे हैं, एंड ये क्या बोल रहा है कि 10वां पद से स्टार्ट हुआ है, 10वां पद से 17वां पद कितना अधिक हुआ, सिर्फ 7 ही अधिक हुआ, कितना 7 ही अधिक हुआ। तो यहाँ पर देखिए 10 से हम लोग चल रहे हैं, एंड कितना तक गए, 17 तक गए, ठीक है। 10वां पद से स्टार्ट किए एंड 17 तक गए, तो डिफरेंस कितना होगा, 7 हुआ। यानी कि 10वां पद से हम लोग चले एंड 17वां पद तक पहुंचे, तो हम लोग 7 ही आगे बढ़े, 7 नंबर ही आगे बढ़े, 7 ही अधिक बढ़े। तो इसका मतलब क्या है कि वो अगर 10 से स्टार्ट हुआ, 17 पद तक गया एंड 7 ही बढ़ा, इसका मतलब डिफरेंस एक ही चला होगा, वो डिफरेंस एक ही चला होगा। क्योंकि देखिए 10 से स्टार्ट हुआ, फिर अगला में 11 आया होगा, फिर अगला बार में 12 आया होगा, एंड अगला पद में जाएंगे तो 13 आएगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 17वां पद पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 स्टेप बढ़े तो हमारा 17 ही आया, तो 10 से 17 का डिफरेंस कितना हुआ, 7। तो हमारा बढ़े भी कितना, एक स्टेप एक ही ना बढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग हर एक स्टेप में कितना बढ़े, एक बढ़े, एक ही बढ़े, तभी तो 10 से 17 तक गए तो 7 ही बढ़े, सिर्फ 7 ही बढ़े। अगर 14 बढ़े तो कहते हैं 2-2 बढ़ा है, अगर 21 बढ़े तो कहते हैं 3-3 बढ़ा है, बट 7 ही बढ़े। इसका मतलब है कि यार डिफरेंस इसका 1 ही होगा। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर 1 ही है, बट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको किताब की तरह से, क्योंकि हमको वहां पर अगर पूछा क्वेश्चन जो है एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से जो है 7 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डी निकालना है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे कि 17वां पद इसका मतलब क्या हुआ कि A17 यानी कि A17, ठीक है। ये 17वां पद जो हमारा है वो कितना है, 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। यानी कि 17 में से अगर हम 10वें पद घटा देंगे तो 7 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह 17वां पद हो गया माइनस A10 यानी कि 10वां पद, यानी कि A17 में से अगर A10 घटा देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, ये हमारा 7 का आएगा, ये हमारा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो A17 का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है A+16D, ये होता है ये 17 का फॉर्मूला, एंड माइनस ये हमारा देखिए, इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। उसके बाद ये A10 का फॉर्मूला लिखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A+9D, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि A हमारा ये हो गया A17, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा A10। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या बचेगा हमारा 7, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, एंड यहाँ पर देखिए आगे कर रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट से फिर बाहर निकालिए, जो हमारा A+16D, एंड ये अंदर जाएगा तो ये हमारा -A, एंड ये माइनस प्लस -9D = 7, ये हो चुका है। उसके बाद देखिए जो करता है काटिए, एंड जो जुड़ रहा है या फिर घट रहा है उसको कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। एंड ये हमारा क्या हो चुका है 16D प्लस में, एंड ये हमारा 9D माइनस में। तो हमारा 16D में से अगर 9D जाएगा कितना बचेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 7, ठीक है। एंड ये हमारा D = ये हमारा 7, ठीक है। तो D का फिर किसने निकलेगा, तो D इधर रखेंगे, एंड ये देखिए ये 7 उधर जाएगा, ठीक है। तो ये 7 इसमें क्या है, इनटू में, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। ये हमारा 7/7, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 7 कट जाएगा, तो D = कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर 1 कटा है, तो D = कितना हुआ 1, ठीक है। एंड यही हम आपको पहले बता दिए थे। तो डिफरेंस कितना है 1 का है, क्योंकि 17वां पद हम लोग पहुंचे हैं, 10वां पद से स्टार्ट किए थे, 17वां तक गए तो 7 ही बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर बार एक ही स्टेप बढ़े, ठीक है, यानी एक ही अंक बढ़े। तो ये हमारा डिफरेंस 1 था, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है, एंड यहाँ पर मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका सोल्यूशन, एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत रहा है कमेंट कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारा 6 to 10 सारा मैथ साइंस मिलता रहे, एंड साथ में आपको एक्स्ट्रा जो एडवांस मैथ सीरीज मिलता है वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।